कहा गया है कि श्रद्धा और मंत्र के मेल से पितरों की तृप्ति के निमित्त जो विधि होती है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त हर आदमी को अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पितरों की आशा रहती है कि हमारे जो बाल बच्चे हैं वो हमारे लिए हमारे पक्ष में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। सभी भक्तों को राधे राधे, नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे आप सब जजमान भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये चैनल सब जजमान लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है और सुविधा के लिए बनाया गया है। अतः सभी जजमानों से निवेदन है कि इस चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आप लोगों को ही फायदा होगा। कोई शुल्क नहीं है, कोई सेवा नहीं है, बस आप लोगों की जानकारी के लिए ही चैनल बनाया गया है। लेकिन आज तक जितने जजमान हैं सभी लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसका बड़ा मुझे दुख है। मुझे कहना पड़ रहा है कि कृपया करके आप लोग हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्यों इतना तो सेवा आप लोग दे सकते हैं। हम तो कोई दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं किसी से बताने का, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार मैं श्राद्ध संबंधी कुछ जानकारियां लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि सभी लोगों को इस जानकारी से लाभ होगा, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त हर आदमी को अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पितरों की आशा रहती है कि हमारे जो बाल बच्चे हैं वो हमारे लिए हमारे पक्ष में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तो 18 सितंबर से यानी कि पूर्णिमा के दिन से ही ये पितृपक्ष महालय श्राद्ध जो है कि आरंभ हो रहा है। तो जो लोग पूर्णिमा को मरे हैं तो उनका जो है कि 18 सितंबर को श्राद्ध होगा, और उसी दिन जो है कि प्रतिपदा तिथि एकम भी लग रही है। तो इसलिए जो है कि पूर्णिमा और एकम का श्राद्ध 18 तारीख को ही 18 सितंबर को होगा, जान लीजिए। और 19 सितंबर को जो है कि द्वितीया का श्राद्ध यानी कि दूसरा श्राद्ध जो है कि 19 सितंबर को होगा, और 20 तारीख को जो है कि तृतीया यानी तीसरे दिन का तृतीया का श्राद्ध रहेगा, और 21 तारीख को जो है कि चतुर्थी का श्राद्ध रहेगा 21, और 22 को जो है कि पंचमी का श्राद्ध रहेगा, और 23 को षष्ठी का छठे दिन का श्राद्ध रहेगा, और 24 को जो है कि सप्तमी का श्राद्ध रहेगा, और 25 को जो है कि अष्टमी का श्राद्ध रहेगा, और जो है कि 26 को नवमी, जिसे मातृ नवमी भी कहा जाता है, नवमी का श्राद्ध रहेगा। 27 को जो है कि दसवीं का श्राद्ध रहेगा, और 28 तारीख को एकादशी का श्राद्ध रहेगा। 28 तारीख को एकादशी है, और एकादशी व्रत है, इसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। तो इस दिन जो है कि एकादशी वाले लोग एकादशी का श्राद्ध करेंगे, और 29 को जो है कि द्वादशी का श्राद्ध रहेगा, और 30 तारीख को जो है कि त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा, और 31 तारीख को जो है कि 30 के बाद 31 नहीं, 1 तारीख को जो है कि 1 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा, और 2 अक्टूबर को सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या है। तो जो भूले भट्ट के पितृ हैं, या जो लोग पितृपक्ष में जो है कि अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाए, कहीं फंस गए, तो वो लोग अमावस्या के दिन जरूर अपने पितरों के निमित्त अन्न फल वस्त्र दक्षिणा ब्राह्मणों को दान करें और अपने पितर से आशीर्वाद लें। अब कुछ श्राद्ध के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कहा गया है कि श्रद्धा और मंत्र के मेल से पितरों की तृप्ति के निमित्त जो विधि होती है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धा और मंत्र यानी कि आपके अंदर श्रद्धा है कि हमारे पिताजी अब नहीं रहे, और पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के न रहने पर उसे जल दे, उसी का नाम पुत्र कहा गया है, नहीं तो और सब पुत्र विष्टा के समान ही हैं। श्राद्ध के बारे में कहा गया है कि हमारे जिन संबंधियों का देहावसान हो गया है, जिनको दूसरा शरीर नहीं मिला, वे पितृलोक में अथवा इधर उधर विचरण करते हैं, उनके लिए पिंडदान किया जाता है, और बच्चों एवं सन्यासियों के लिए पिंडदान नहीं किया जाता। यानी कि आपके घर में कोई साधु वगैरह संत महात्मा हो गए
तो उनको आपको पिंडदान नहीं करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिस दिन श्राद्ध करना हो उससे एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों को निमंत्रण दें, परंतु श्राद्ध के दिन अगर कोई बिना निमंत्रण के भी आपके दरवाजे पर आ गया तो उसे भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर सदाकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभाव, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। श्रद्धायुक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगणों को वैसे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर मिलता है। ये बात जो है कि विष्णु पुराण में लिखा गया है और कहा गया है कि श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीज़ों का विशेष शुद्धि होना चाहिए। श्राद्ध में बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान वगैरह करके ही, किचन को साफ सुथरा करके ही भोजन बनाना चाहिए। ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कहा गया है कि जिस दिन श्राद्ध करना है उस दिन श्राद्धकर्ता को शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और जल्दीबाजी भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में मंत्र का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध में आपके द्वारा दी गई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, लेकिन आपके द्वारा यदि मंत्र का उच्चारण ठीक न हो तो काम अस्त व्यस्त हो जाता है। मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए और जिसके निमित्त श्राद्ध करते हो उसका नाम और गोत्र का उच्चारण शुद्धि से करना चाहिए। जिनके देहावसान की तिथि का पता नहीं है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। यानी कि जिन लोगों को तिथि पता नहीं है कि हमारे पितृ कब गए हैं, वो लोग अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। जेंट्स लेडीज जो भी हों उनका श्राद्ध आप लोग अमावस्या के दिन कर सकते हैं। हिंदुओं में जब पत्नी संसार से जाती है तो पति को हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे कुछ अपराध हो गया हो तो क्षमा करना और मेरी सदगति के लिए आप प्रार्थना करना। अगर पति जाता है तो हाथ जोड़कर पत्नी से कहता है कि जाने अनजाने में तेरे साथ मैंने जो कभी कठोर व्यवहार किया है तो मुझे क्षमा कर देना और मेरी सदगति के लिए प्रार्थना करना। एक दूसरे को सदगति के लिए जीते जी भी सोचते हैं, मरते समय भी सोचते हैं और मरने के बाद भी सोचते हैं। तो ये सब सदगति के लिए सब कर्म किए जाते हैं। तो आप सभी को इस सब सदगतियों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो है कि श्राद्ध संबंधी कुछ बातें हैं जो आप लोग अनुकरण करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। श्राद्ध कर्म करते समय जो श्राद्ध का भोजन कराया जाता है उसका समय जो है कि 11:30 बजे से लेके 12:30 1-1:30 बजे तक का होता है। ये उत्तम काल है। इस समय में श्राद्ध का भोजन कराया जाए तो इसकी उत्तम गति यानी कि पितरों को मिलता है। कहा गया है कि गया में, पुष्कर में, प्रयाग में और हरिद्वार में भी जाकर अगर श्राद्ध किया जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ कर माना जाता है। यानी कि हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करके पितरों के निमित्त जल वगैरह दे करके वहीं पर अगर ब्राह्मण भोजन कराएं तो अच्छा माना गया है। अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो गौशाला में, मंदिर के नज़दीक, नदी के तट पर श्राद्ध करना और श्रेयकर माना गया है। सोना, चांदी, तांबा और कांसे के बर्तन में अथवा पलाश के पत्तल में भोजन कराना अति उत्तम माना गया है। या तर्पण भी करना हो तो सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन या तांबा या कांसे के पात्र में ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। लोहा और मिट्टी आदि के बर्तन में तर्पण वगैरह श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि पत्तल में ही ब्राह्मण को भोजन कराएं, नहीं तो कांसे की थाली में, नहीं तो तांबे की थाली में भोजन कराएं और क्या बोलते हैं, लोहे की थाली में न ब्राह्मण को भोजन कराएं और न लोहे की थाली में पितरों का तर्पण करें। श्राद्ध के समय आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। मान लिए पंडित जी आने में लेट कर दिए तो आप गुस्सा हो गए, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। इससे श्राद्ध कर्ता को दिक्कतें आती हैं।
तो श्राद्ध के दिन शांत रहना चाहिए और जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो श्राद्ध जो है कि जितना श्रद्धा से और शांति से किया जाए तो ज़्यादा फल देने वाला होता है। श्राद्ध में जो है कि सफ़ेद फूल ही उपयोग में लाना चाहिए। सफ़ेद सुगंधित पुष्प श्राद्ध कर के काम में लाना चाहिए। लाल काले फूल का त्याग करना चाहिए। अति मादक गंध वाले फूल अथवा सुगंधहीन फूल श्राद्ध कर्म में कामों में नहीं लाने चाहिए। तो ये सब श्राद्ध संबंधी आप सबको बारे में मैं बताया। आशा करता हूँ कि इन सब कर्मों को जानकर आप लोग लाभान्वित हो गए और इसी तरह से अपने पितरों का कार्य आप लोग करेंगे। राधे राधे। सभी भक्तों को नमस्कार। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय।